हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएस सर जी। आज की इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो पिछले 15 वर्षों से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो ग्रीक की सभ्यता है ये सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी वड़ावली, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुरकोटदा। यहाँ से जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं और कालीबंगा ये राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अभी हमने बताया कि कालीबंगन राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन ए शैलखड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शैलखड़ी। यानी हड़प्पा काल की जो मुद्राएं हैं उनके निर्माण में शैलखड़ी का प्रयोग किया गया था। कांसा, तांबा और जस्ते को मिलाकर बनाया गया था। तांबा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु थी और हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन ए कांस्य युग की, ऑप्शन बी नवपाषाण युग की, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग की, ऑप्शन डी लौह युग की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है और आदि ऐतिहासिक काल में इसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी यायावर या खानाबदोश, ऑप्शन डी जनजाति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो मुख्य रूप से शहरी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईंट से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग ध्यान रखना। पूछा गया किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा दयाराम साहनी। और ये जो डी कनिंघम है भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं
और सर जॉन मार्शल जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता के पर्यवेक्षक थे, सुपरवाइजर जिसे कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल या रोपड़, ऑप्शन सी लोथल, यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो गया, लोथल 2 बार हो गया है, तो यहाँ पे आपका होगा रोपड़। तो ऑप्शन आपके इस प्रकार से होंगे कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लोथल, यानी जो लोथल है वो हमारा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, इसे पत्तन नगर भी कहते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 14, पैमाने की खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यानी जो माप और तौल के लोग साधन प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए, वो कहाँ से प्राप्त हुए ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चन्हूदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोथल से। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन राइट होगा। सिंधु सभ्यता जो थी उसके लोग विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभाजित थे। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तो बाद के काल में आए, ऋग्वैदिक काल में आए। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ये उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम। और क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर की ही खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1921। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1921, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन डी उनकी संस्कृत सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश डैश थी। ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उचित समतावादी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सिंधु का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है और मृतकों का बाग भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। अब अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी वरावली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कालीबंगा। और अभी हमने आपको बताया कि कालीबंगा जो है ये गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चन्हूदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी वनावली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगा, यानी ईंटों के अलंकरण की बात हो रही। अलंकरण मतलब सजाव, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंध में। सिंध यानी पाकिस्तान के में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी कालीबंगा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। जो बृहद स्नानागार पाया गया है
वो मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आदि शिव, ऑप्शन बी आदि ब्रह्मा, ऑप्शन सी आदि विष्णु, ऑप्शन डी आदि इंद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आदि शिव की जो है चित्रांकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी लोथल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोथल, जिसे कि गोदीवाड़ा या बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला, ऑप्शन डी मृतकों का टीला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मृतकों का टीला, या इसे मृतकों का बाग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैल। बैल का सबसे ज्यादा उत्कीर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ये लोथल, ये गुजरात राज्य में है, बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला जो खोजा गया नगर था वो हड़प्पा था, और इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृत से, ऑप्शन बी पश्चिम भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृत में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है 35 सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब गलत है। अब है नंबर ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि असत्य कथन पूछा है और यही असत्य है, लोग सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेनाब नदी, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी रावी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से पता चलता है? ऑप्शन ए धौलावीरा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगन में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धौलावीरा में, और ये आलमगीर जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल रंग का प्रयोग हुआ था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 40 सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यानी सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा
आदि ऐतिहासिक काल। क्यों आदि ऐतिहासिक काल? क्योंकि इससे प्राप्त जो साक्ष्य है उनको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। तो इस रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहाँ है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सौराष्ट्र यानी महाराष्ट्र। सौराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र ऐसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी डी कर्नल टॉड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें करते थे? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मातृशक्ति में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यह चीज ध्यान रखना, पूछा है नहीं था। ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी कोटदी जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोटदी जी जो है ये समुद्र तट पे नहीं स्थित था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? अब यहाँ पे ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत पूछा है। ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, ऑप्शन सी सभा भवन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति का, ऑप्शन बी गोलाकार आकृति में, ऑप्शन सी ग्रीड पद्धति में, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार पद्धति में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीड पद्धति। ग्रीड पद्धति क्या होती है? जिसमें नगर की सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। किस पे काटती हैं? समकोण पे काटती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन पूछ रहा है नहीं हुआ था। तो शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ये जो शेर है इसका अंकन नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? पूछ रहा है परिचित नहीं थे। ऑप्शन ए सोना एवं चांदी, ऑप्शन बी तांबा एवं कांसा, ऑप्शन सी टीन एवं सीसा, ऑप्शन डी लोहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोहा। लोहे से हड़प्पावासी जो है वो परिचित नहीं थे। और इसकी एक ट्रिक है कि हड़प्पावासी किन धातुओं से परिचित थे, तो उस ट्रिक को हम देख लेते हैं। उस ट्रिक को कहते हैं सोचता सीटी। तो इससे धातुओं के नाम निकल के आ जाते हैं जिन जिन धातुओं से लोग परिचित थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान का साक्ष्य मिला। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल से। युगल का मतलब है दो लोगों की समाधान। अगला, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए सिंडन, ऑप्शन बी कैच, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंडन। यानी जो कपास के उत्पादन में सिंधु का क्षेत्र में प्रथम स्थान था, इसलिए ग्रीक या यूनानी उन्हें सिंडन के नाम से पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। तो 53, हड़प्पा के काल का
तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कुड़ाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी बड़ावली। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दैमाबाद। दैमाबाद से तांबे के रथ का प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, हड़प्पावासी लाजवंत यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? ऑप्शन ए हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी दक्षिण भारत से, ऑप्शन डी बलूचिस्तान से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। अब अगला क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो यानी पूछा गया प्रश्न में अफगानिस्तान स्थित कौन सा स्थान जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो ऑप्शन ए मुंडीकाक, ऑप्शन बी सुरतगोई, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मुंडीकाक एवं सुरतगोई दोनों। तो ये और बी ये दोनों ऑप्शन सही। और ये जो हड़प्पा है ये आपका पाकिस्तान में पाया जाता है। कहाँ है? पाक में है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए लोथल एवं सुतकांगेडर, ऑप्शन बी अल्लादीन एवं बालाकोट, ऑप्शन सी कुंतासी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि पूछा गया सिंधु सभ्यता। अगर भारत पूछा जाता तो केवल लोथल होता। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 57, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन ए व्याघ्र एवं हाथी, ऑप्शन बी गैंडा एवं भैंसा, ऑप्शन सी हिरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी ये सभी जानवरों का जो है वो अंकन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 58, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी हड़प्पा से, ऑप्शन डी बड़ावली से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मोहनजोदड़ो से। अब अगला क्वेश्चन नंबर 59, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। अगला क्वेश्चन 60, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चन्हूदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चन्हूदड़ो से ये मिले हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? पूछा नहीं था। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी दालें, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चावल। देखो हड़प्पा से चावल के साथ से तो मिलते हैं लेकिन ये उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। क्वेश्चन नंबर 62, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा। लोहे के साथ अभी तक नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 63, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेर के अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन डी नरसिम्हा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, यानी लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन डी सिंध में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात में, और ये प्रमुख बंदरगाह है, ये चीज ध्यान रखना, प्रमुख बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी लोथल। तो देखो लोथल भी जुड़ा है, रोपड़ भी जुड़ा है, कालीबंगन भी जुड़ा है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र जो है ये
सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अब अगला क्वेश्चन 67, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी मोहनजोदड़ो, यहाँ से कुएं के अवशेष मिले हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 68, सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबे का प्रयोग किया और तांबे और जस्ते को मिलाकर कांसे का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में नहीं मिलता है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी भेड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घोड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 70, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी वीडियो की अपडेट पाने के लिए स्टडी विद DS सर जी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।